जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, पार्लियामेंट्री कमेटी ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की खरीद के लिए एक बड़ी सिफारिश की है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, भारतीय वायुसेना का जो प्रोग्राम है, चाहे वो आप तेजस का ले लो या फिर AMCA का, ये सब के सब लेट होते जा रहे हैं। और ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन आई है, वो इन्हीं प्रोग्राम्स में देरी के चलते आई है, क्योंकि दोस्तों 5th जनरेशन फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ MRF प्रोग्राम, इस पे भी अभी कोई बात आगे नहीं बढ़ी है। ऐसे में दोस्तों, क्षेत्रीय सुरक्षा की चुनौतियों के मद्देनजर इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट रेडीनेस को लेकर एक बड़ी चिंता हो गई है। इसीलिए 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने की बात कही गई है, ताकि इंडियन एयरफोर्स आरामदायक स्थिति में रह सके। और ये जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं, उन्हें ओवर द काउंटर खरीद के रूप में सुझाव दिया गया है। 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट जो कि अत्याधुनिक स्टाइल टेक्नोलॉजी, एडवांस एवियोनिक्स और बेहतर लड़ाकू क्षमताओं से लैस होते हैं। इससे इंडियन एयरफोर्स को तकनीकी बढ़त भी मिलेगी अपने दुश्मनों के ऊपर। अब यहाँ पर ये चीज तो नहीं बताई गई है कि इंडियन एयरफोर्स को कौन सा फाइटर जेट जो 5th जनरेशन का है वो खरीदना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बात फिर वही घूम फिर करके Su-57 की तरफ आ ही जाती है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सबको मालूम है कि 26 राफेल मरीन का सौदा जल्दी ही होने वाला है, और लेकिन भारतीय नौसेना ने अपने फ्यूचर के प्लान की भी घोषणा कर दी है, जिसमें कि साफ तौर पर कह दिया गया है कि भैया, ये जो हमने 26 राफेल मरीन फ्रांस से खरीदने हैं, वो केवल 26 तक ही सीमित रहेंगे, यानी कि उनकी संख्या इससे आगे नहीं बढ़ेगी। बाकायदा 2035 यानी कि 2035 तक भारतीय नौसेना के लिए TEDBF फाइटर जेट तैयार हो जाएगा। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी कि TEDBF को 2033 में उत्पादन के लिए मंजूरी मिल जाएगी, और इसके बाद ही 2035 से पुराने MiG-29 के फाइटर जेट्स को हटाना शुरू कर दिया जाएगा, और स्वदेशी TEDBF फाइटर जेट से भारतीय नौसेना की जो लड़ाकू बढ़त है वो बनी रहेगी। 26 राफेल मरीन फाइटर जेट को लेकर बात कही गई है इंडियन नेवी की तरफ से। उसमें कहा गया है कि फिलहाल जो INS विक्रमादित्य और जो नया कमीशन किया गया INS विक्रांत है, उनकी तत्काल ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये डील की गई है, क्योंकि राफेल मरीन एडवांस क्षमताओं के साथ आता है, जो कि कैरियर ऑपरेशन के लिए एक बेहतर फाइटर जेट माना जाता है। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर, कटिंग एज वेपनरी लगाई गई है। हालांकि ये केवल एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, लेकिन TEDBF पर ही सारी चीजें निर्भर करती हैं। 2028 के आसपास TEDBF प्रोटोटाइप अपनी पहली उड़ान कर लेगा, और 2033 से इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, और 2035 से इंडियन नेवी करना शुरू कर देगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। HAL की तरफ से कहा गया है कि अप्रैल 2027 से इंडियन एयरफोर्स को हाल ही में ऑर्डर किए गए जो 12 अतिरिक्त सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं, उनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। जम्मू कश्मीर में एयरटेल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत भारतीय सेना के सहयोग से LOC के साथ कच्छल, बलबीर, राजदान दर्रा, ताया टॉप, पुस्ताज, काठी और चीमा में मोबाइल सेवाएं शुरू की हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। रूस में निर्मित INS तोशील मिसाइल फ्रिगेट अब रशिया के कालिनग्राद से भारत के लिए रवाना हो गई है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारतीय सेना ने दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक बड़ा ऑपरेशन सफलतापूर्वक निपटा दिया है, जिसमें कि 5 आतंकियों को खत्म कर दिया गया है। इसमें भारतीय सेना के 2 जवान घायल हो गए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सोलर ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा है कि अर्मीनियाई सेना के द्वारा पिनाका को शामिल किए जाने के बाद अब कई सारे देश भारत के साथ गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम को खरीदने को लेकर बातचीत कर रहे हैं, और जो भी इच्छित देश हैं वो गाइडेड पिनाका रॉकेट की क्षमताओं से काफी इंप्रेस्ड हो चुके हैं, क्योंकि गाइडेड पिनाका रॉकेट, इसकी रेंज 75 से 90 किलोमीटर है, और ये एक सस्ता विकल्प भी है दुनिया भर की जो अन्य इसी तरीके के सिस्टम्स हैं उनकी तुलना में। और यही नहीं, इसका एक प्रूवन परफॉर्मेंस रिकॉर्ड भी है फील्ड टेस्ट और ट्रायल्स का, यानी कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि गाइडेड पिनाका की एक बड़ी होल्ड खरीदने के लिए लग जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कुछ खबरें बताती हैं कि जो भारतीय नौसेना का आने वाला TEDBF एयरक्राफ्ट होगा, उसमें कई सारे एडवांस फीचर्स होंगे, जिन्हें कि AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम से लिया जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड ऑटोमेटिक लैंडिंग एंड टेक ऑफ क्षमता होगी, जिसे स्पेशली डिजाइन किया जाएगा कैरियर ऑपरेशन के लिए। इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट ऑटोनोमसली मैनूवर्स भी कर सकता है, जिसमें कि इसे बहुत ही कम इनपुट्स की जरूरत होगी पायलट से। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होगा वो एडवर्स कंडीशन में काम करेगा, जैसे कि कम दृश्यता यानी कि लो विजिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग क्रॉस विंड्स और कैरियर मोशंस के दौरान, ताकि ऑपरेशन सुरक्षात्मक तरीके से हो सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स ने अब आधिकारिक तौर पर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है HAL के लिए, जिसके तहत अतिरिक्त जो 97 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स हैं उन्हें खरीदा जाएगा, और इसमें 65% स्वदेशी कंटेंट होगा। और कहा ही जा रहा है कि तेजस मार्क 1 फाइटर जेट में फिर से जो वेपनरी और सिस्टम्स हैं उन्हें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, जिसके लिए नेगोशिएशन भी किया जा रहा है, ताकि इंडियन एयरफोर्स की जो स्ट्रैटेजिक नीड है वो पूरी हो सके। आपको बता दें कि पहले 2 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स, इनकी डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को एयर इंडिया से
पहले 2025 फरवरी के महीने में हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि FRCV प्रोग्राम को लेकर आ रही है। FRCV प्रोग्राम को लेकर कहा जा रहा है कि इसके लिए 2 प्रोटोटाइप्स तैयार किए जाएंगे, जो कि इंडियन आर्मी के अपकमिंग रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के हिसाब से होंगे। और ये जो 2 प्रोटोटाइप है, इनकी डिजाइन फिलॉसफी होगी, आर्मामेंट कॉन्फ़िगरेशन होगा और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होगा। और इन दोनों प्रोटोटाइप्स में दोस्तों स्वदेशी डार्टन 1500 हॉर्स पावर का इंजन लगाया जाएगा और उसके बाद इनके रिगरस ट्रायल्स और इवैल्यूएशन होगा, जिनमें से इन दोनों प्रोटोटाइप में से किसी एक को सेलेक्ट किया जाएगा एज अ विनिंग डिजाइन के तौर पर। और फर्स्ट बैच के तहत 590 टैंक्स जो हैं वो शामिल किए जाएंगे, जिन्हें कि 60-40 मैन्युफैक्चरिंग स्प्लिट किया जाएगा 2 कंपनीज के बीच में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर चाइना और भारत के बीच सहमति बन चुकी है। 5 साल के बाद दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें कि 6 मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। और इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत की है और अगले साल जनवरी से यात्रा शुरू हो सकती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, रशिया ने दोस्तों अब पश्चिमी देशों और अमेरिका की नींद उड़ा दी है। और रशिया की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने अपना पहला S-500 एयर डिफेंस सिस्टम रेजिमेंट को वो तैनात करने जा रहा है। और ये S-500 दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर जेट्स, सैटेलाइट्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी निशाना बना सकती है। S-500 में एडवांस रडार इंटरसेप्टर भी लगाया गया है, जो कि 600 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को भेज सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, अमेरिका ने अब पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया। खास करके अमेरिका ने इस बार पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान की जो 4 कंपनियां हैं जो कि पाकिस्तान के लिए लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में सहयोग कर रही थी, उन्हें बैन कर दिया है। खासतौर पर अमेरिका के निशाने पर पाकिस्तान की शाहीन 3 और अब्बा बील परमाणु मिसाइलें। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, स्क्वाड्रन लीडर राही रामचंद्रन इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अपाचे पायलट बनी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के पास दोस्तों पायलटों की कमी है और ये एक बहुत बड़ी टेंशन भारत के लिए बन रही है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स पायलटों की महत्वपूर्ण कमी से जूझ रही है और हाल ही के वर्षों में ये संख्या बढ़ती जा रही है। कैग की एक हालिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। 2015 में इंडियन एयरफोर्स को 486 पायलटों की कमी की पहचान की गई थी। वहीं 2016 से 2021 तक इंडियन एयरफोर्स ने इस कमी को पूरा करने के लिए हर साल 222 जो ट्रेनी पायलट्स हैं उन्हें शामिल करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस लक्ष्य को वो पूरा नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से ये घाटा और बढ़ता जा रहा है। 2021 के अंत तक ये कमी चिंताजनक रूप से 596 पायलटों तक पहुंच गई और इंडियन एयरफोर्स दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेनाओं में से एक है और ये एक बहुत बड़ी टेंशन है। और कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से पायलटों की कमी इंडियन एयरफोर्स को हो रही है। सबसे पहले भारत और विदेश दोनों जगहों के जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं उनके द्वारा इन्हें बेहतर कंपनसेशन और जो लाइफ स्टाइल है वो मिलता है। इस वजह से ज़्यादातर लोग इस तरफ जाते हैं और इस तरीके के फेम को देखकर वो मिलिट्री पायलट नहीं बनते हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे और क्षमता है उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि दोस्तों पायलटों को ट्रेन करना कोई 1 दिन या 2 दिन का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए एक लंबा वक्त लगता है। कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिलाटस PC-7 Mark II जैसे जो मौजूदा ट्रेनर्स हैं वो भी ऑपरेशनल इश्यूज से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रशिक्षण नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा कुछ पायलटों की माने तो जब वो वायुसेना में होते हैं तो उनकी जगह बार बार बदली जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी रिटायरमेंट लेने का प्लान करते हैं। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय वंदे मातरम।